जी गुरु जी। ठीक है, तो आप अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए और तब तक आपकी स्लाइड लगा देते हैं। जी गुरु जी। आप अपना कथन चालू कर सकते हैं। जी। जय गणपति सभी को। मेरा नाम संगीता अग्रवाल और मैं यहाँ आईकास ग्वालियर चैप्टर P2 की छात्रा रही हूँ और यहाँ सम्मानीय गुरुजनों को मेरा शत नमन। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इतना आगे पढ़ पाई जो आज कुछ बोल पा रही हूँ। और सभी सहपाठियों को भी जय गणपति की। सभी ने बहुत हेल्प की है और समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। यहाँ आके मैंने एक चीज जरूर देखी कि ईश्वर में तो बहुत भक्ति थी, पर सच में ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ के सीखा। हमें ये लगता है कि सामने वाले का नेचर ऐसा है, वो हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पर जब हमने अपना चार्ट देखा या उसका चार्ट कभी हमारे हाथ में आया, तब हमें ये पता पड़ा कि एक्चुअल में उसे ये नेचर ग्रहों ने दिया है। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। मतलब हमें सामने वाले को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमें अपने ऊपर वर्क करने की, हमें अपने ग्रहों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय ये पता पड़ता है। तो जो भी द्वेष और जो भी विचार किसी के मन में आते हैं ना, वो सारे पॉज़िटिव हो जाते हैं फिर तो। ये लगता है कि जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है अब। और आज का मेरा टॉपिक है गुरु ग्रह के ऊपर, बृहस्पति ग्रह के ऊपर मेरा टॉपिक है। तो उसी में मैं ये बात करूँगी आगे। गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बृहस्पति का परिचय देखेंगे। तो सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, दर्शन और सत्य की खोज से जुड़ा है। अच्छी स्थिति में स्थित बृहस्पति सकारात्मक अनुभव और भाग्यशाली घटनाएं लाता है। ये धन, सम्मान, पुत्र, परोपकार, धार्मिक प्रचारक और फलदार वृक्ष का भी कारक है। और स्त्री की कुंडली में यदि बात करें तो गुरुपति का भी कारक। कुल मिलाकर बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यदि बृहस्पति कुंडली के अंतर शुभ स्थिति में विराजमान हो तो कुंडली के सभी दोषों का नाश हो जाता है। इन्हें 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं, 5, 7 और 9वीं दृष्टि, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। बृहस्पति के गुण की यदि बात करें तो अगर इनकी जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण वर्ण के हैं और तत्व इनका आकाश तत्व है। और गुण इन्हें सात्विक गुणों का माना जाता है जो पवित्रता, अच्छाई और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। दिशा इनकी उत्तर पूर्व है जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। और रत्न की यदि बात करें तो पुखराज इनका रत्न माना जाता है। धातु में सोना इनकी धातु है। और ग्रही अधिपति में ये ज्ञान और हर्ष, शिक्षा, हर्ष के ये अधिपत्य इन्हीं के पास है। और मंत्रालय, गृह मंत्रालय में ये मंत्री हैं और ग्रही देवता इनके इंद्रदेव हैं। बृहस्पति की राशियां और भावों के कारक की बात करें तो ये कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और नीच राशि में इनकी मकर की है, वहां ये नीच के रहते हैं। इनको 2 राशियां दी गई हैं, धनु और मीन, जो इनकी स्वराशि है। और मूल इनकी मूल धनु इनकी जो है मूल त्रिकोण राशि भी है। और इनके कारक कुंडली के 5 भावों पे इनका अधिकार है। दूसरा भाव है धन भाव, 5वां भाव संतान भाव, 9वां भाव भाग्य भाव, 10वां भाव कर्म भाव और 11वां भाव लाभ भाव। मतलब कुंडली में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो बृहस्पति ग्रह का रहता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव है तो उसकी कुंडली के तो समस्त दोषों का नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर इनके मित्र, शत्रु और समग्रह देखें तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनके मित्र हैं। बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं और समग्रह इनके शनि हैं। एक राशि में ये 12 माह तक रहते हैं। और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद इनके नक्षत्र हैं। और अवतार में ये वामन अवतार कहे जाते हैं, भगवान वामन का स्वरूप। नेक्स्ट। अब हम कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति के परिणामों की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं केंद्र भाव में गुरु अगर 1, 4, 7, 10 अगर मैं राशियों में हो, उच्च राशि या स्वराशि के होकर बैठे तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जो कि बहुत शुभ योग है। आगे चर्चा करेंगे। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं और ये त्रिकोण भाव भी है। यदि गुरु लग्न में हो तो जातक को ज्ञानी बनाते हैं
जातक स्थूलकाय शरीर वाला होगा, यानी थोड़ा मोटा शरीर हो सकता है इसका, क्योंकि गुरु से प्रभावित व्यक्ति थोड़ा हेल्थी हो सकता है। गुरु यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ अगर लग्न में बैठ जाते हैं, तो जातक का मान-सम्मान अच्छा बना रहता है। जातक धार्मिक और अच्छे कार्य करने वाला, दीर्घायु, निर्भय, पुत्रों के सुख से सुखी और सत्यवादी होगा। अब यहाँ से यदि पंचम दृष्टि को देखें तो गुरु की पंचम दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ने से जातक को शिक्षा का लाभ मिलेगा और वो अपनी संतान से सुखी होगा। अम, यहाँ से सप्तम दृष्टि से साझेदार या जीवन साथी का विचार किया जाता है, तो वो दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव में जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और इससे व्यापार में भी लाभ होता रहेगा। हो सकता है कि विवाह थोड़ा विलंब से हो, पर गुरु जीवन के सुखों में, दाम्पत्य के जीवन में वृद्धि करेगा सुखों में। नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से जातक धार्मिक, उपदेशक, सभी को अच्छी सलाह देने वाला होगा। नवम पर दृष्टि से जातक को उनके पिता के सुख में वृद्धि होगी। धर्म कर्म से धर्म अर्जित करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। पैतृक संपत्ति भी जातक को प्राप्त हो सकती है। यात्राओं की का भी सुख जातक के जीवन में बना रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम यात्राएँ भी देखते हैं। यदि गुरु यहाँ नीच के हों या मकर राशि में हो जाएँ, तो जातक धर्म में रुचि नहीं लेने वाला, संतान के दुःख से दुखी और स्वयं झूठ बोलने वाला और आडंबरी भी हो सकता है। यदि लग्न में गुरु वक्री हैं और योग कारक हैं, तो ऐसी अवस्था में इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। वक्री गुरु अपने प्रभाव कुछ विलंब से देते हैं। नीच राशि या शत्रु राशि में अगर वक्री हैं, तो अशुभ परिणामों की में वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः गुरु बृहस्पति देव के परिणाम सकारात्मक ही होते हैं, बशर्ते जिस भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, उससे इनकी तात्कालिक मित्रता हो। मकर राशि न होकर गुरु मकर राशि नहीं हो, मतलब मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं, वो अपना अच्छा अच्छा फल नहीं दे पाते। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव की बात करेंगे, यहाँ उसके परिणाम कैसे रहेंगे? ये भाव माता का है, यानी सभी प्रकार के पारिवारिक सुख, भूमि, भवन, वाहन आदि का है। सुख स्थान में बृहस्पति यदि मेष, कर्क, वृश्चिक, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि के हों, तो योग कारक हों, स्वक्षेत्री और मित्र क्षेत्री हों और पर्याप्त अंश बल के साथ हों, तो ये अत्यंत शुभ और राजयोग कारक हो जाते हैं। यह गुरु माता से, पुत्रों से, भूमि, भवन, वाहन आदि सभी सुखों का जातक को सुख प्रदान करते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से जातक को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है और आकस्मिक संकटों के दौरान जातक की रक्षा प्राय हो जाया करती है, क्योंकि यहाँ से हम गूढ़ विषयों का भी विचार करते हैं। सातवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से जातक उच्च पदासीन, समाज में प्रतिष्ठित, धनी, मानी, भूमि, भवन, माता-पिता को सहयोग करने वाला और उनका सहयोग पाने वाला होता है। नवीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से जातक के खर्चे अधिक हो सकते हैं, परंतु यह धन शुभ कार्यों में दान दक्षिणा लोगों की मदद करने में खर्च होगा। परंतु यदि बृहस्पति कमजोर होकर द्वादश भाव में दृष्टि डाले, तो जातक की यात्राएं व्यर्थ की और थकाने वाली होंगी। विदेश जाना भी लाभदायक नहीं होगा। जातक विदेश में जाकर अपने जन्म स्थान से दूर दूर रहकर मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का अनुभव गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान कर सकता है। यदि कमजोर बृहस्पति अष्टम पर दृष्टि डाले, तो आकस्मिक चोट चपेट या दुर्घटनाएं भी दे सकता है। यदि बृहस्पति कमजोर या पीड़ित होकर दशम स्थान को देखें, तो प्रोफेशन में दिक्कत और नौकरी में व्यवधान भी आ सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव सप्तम भाव की बात करेंगे तो सप्तम भाव अपने जीवन साथी का है, वैवाहिक सुख का है, व्यापारिक साझेदारी का है। सप्तम भाव में बृहस्पति चरित्रवान पति या पत्नी का सुख देता है। यदि यहाँ बृहस्पति योग कारक, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय और उच्च के होकर बैठते हैं, तो जातक को व्यापार में उन्नति देते हैं। उसे धन की कमी नहीं रहती। ऐसा जातक पुत्रवान, सुंदर, पिता से अधिक प्रतिष्ठित बनता है और ऊंचे पद को प्राप्त करता है। वो थोड़ा स्थूलकाय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। अगर यहाँ से पंचम दृष्टि की बात करें, तो पंचम दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर पड़ेगी, तो जातक को धन, लाभ, समाज में मान-सम्मान मिलता रहेगा। यही बृहस्पति यदि कमज़ोर हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, तो जातक अहंकारी, आडंबरी एवं दिखावा पसंद करने वाला हो सकता है। सप्तम दृष्टि यहाँ से
सप्तम दृष्टि की बात करें तो यहाँ से गुरु सप्तम दृष्टि से लग्न को देखता है, तो ऐसा जातक विनम्र, बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्वान बनता है। हालाँकि सप्तम भाव में अकेले गुरु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं, पर यदि शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो ये दाम्पत्य को खराब नहीं करते। नवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से जातक पराक्रमी होगा, भाई-बहनों का सुख अच्छा रहेगा, बशर्ते तृतीय शुभ स्थिति में हो। जातक अपने पराक्रम से ऐसे कार्य करेगा, जिससे उसकी आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति हो। यदि गुरु वक्री हो, अस्त हो, अकारक हो, तो उनके शुभाशुभ परिणामों में कमी आ सकती है। दसम भाव दसम भाव में बृहस्पति की चर्चा करेंगे। दशम भाव हमारे कार्यक्षेत्र का होता है। यदि यहाँ गुरु योग कारक स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर होकर बैठते हैं, तो जातक को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है। लेखन एवं शिक्षा के क्षेत्र में एवं धर्म गुरु के रूप में ऐसा जातक कार्य करने वाला हो सकता है। क्योंकि ये आकाश तत्व का कारक है, तो बड़ा राजनेता, प्रतिष्ठित, मातृ पितृ भक्त, मधुर वाणी बोलने वाला और लोगों को संबोधित करने वाला जातक होता है। धर्म एवं शुभ कार्य करने वाला ऐसा जातक होता है। यहाँ से पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से जातक को गुरु बृहस्पति देव धन लाभ देंगे, कुटुंब परिवार से सुखी करेंगे, अच्छी वाणी देंगे, अच्छा भोजन देंगे। यदि बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, तो धन से संबंधित समस्याएं देंगे। पैतृक संपत्ति से विवाद की स्थिति भी निर्मित यहाँ हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो जातक के मातृ सुख में बढ़ोतरी होती है। माता स्वस्थ होंगी, पैतृक संपत्ति का सुख भी जातक को मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख भी अच्छा रहेगा। नौवीं दृष्टि छठवें भाव पर पड़ने से वहां से संबंधित समस्याओं का समाधान गुरु स्वयं ही कर देते हैं। हालांकि जातक को लीवर या पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। जब भी केंद्रस्थ बृहस्पति का संबंध केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से हो जाए, तो इनके शुभ परिणामों की अधिकता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है इनके शुभ परिणामों। यदि गुरु योग कारक न हो, अकारक हो और शत्रु राशि और नीच की हो जाए, तो इनके प्राप्त परिणामों में कमी दे देते हैं। तो अपनी अंतर्दशा और दशा के दौरान वो ऐसे परिणाम दे सकते हैं। पंचम भाव अभी हमने केंद्र के भावों की बात करी, अब ये त्रिकोण के भाव हैं, तो प्रथम भाव को तो त्रिकोण भाव कहते हैं, तो वो तो हो ही गया है। अब पंचम भाव दूसरे त्रिकोण भाव की बात करेंगे, तो पंचम भाव से हम जो देखते हैं वो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट आदि को देखते हैं और यहाँ से पूर्व जन्म भी के जो प्राप्त परिणाम होते हैं जातक को, उनको भी देखा जाता है। तो ऐसा जातक ज्ञान के क्षेत्र में सफलता एवं संतान के मामले में भाग्यशाली होता है। जातक की संतान जातक के नाम को फैलाने वाली होगी। जातक ज्ञानी, बुद्धिमान, स्वाभिमानी और शिक्षित होगा। ऐसा जातक सर्वप्रिय होगा, सदाचारी, अच्छा आचरण, संतोषी प्रवृत्ति का होता है, अच्छी सलाह देने वाला होता है। प्रेम संबंधों में भी वफादार होगा और यहाँ गुरु यदि पाप प्रभाव में हो जाए तो परिणामों में कमी होगी। कब किसी-किसी के कथनानुसार यहाँ गुरु संतान देरी से देते हैं और पुत्र संतानों में कमी भी करते हैं। और क्योंकि ये कारक होकर यहीं पे बैठे हैं तो कारको भाव नाशाय का सूत्र भी यहाँ हो जाता है, लग जाता है। ऐसा जातक शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ कमाता है। यहाँ से पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो ऐसा जातक दयालु होगा, धार्मिक होगा, धर्मप्रिय होगा, भाग्यवान होगा, विश्वसनीय होगा। यह पिता का भी भाव है। तो ऐसा जातक अपने पिता से संबंध ऐसे जातक के अपने पिता से संबंध मधुर होते हैं। यहाँ से विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। क्योंकि ये पंचम भाव जो है वो नवम से नवम है। तो ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता के भाग्य में भी वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि देखें तो यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जो कि लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। ऐसा व्यक्ति समाज सरकार द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित होता है। उसके मित्र अच्छे होते हैं और आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है और जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय स्वयं के गुणों द्वारा ही हो जाता है। वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपनी सलाह से अपने भाग्य को मजबूत बनाता है। वह ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति उपदेश देने वाला, नेतृत्व करने वाला होता है। जब भी गुरु का संबंध पंचम, नवम या अष्टम से हो जाता है, तो जातक को पूर्वाभास होने की संभावना भी बनती है। यदि गुरु शत्रु राशि में हो और नीच के हों, अस्त हों, तो परिणामों में शुभता प्राप्त नहीं होती। नवम भाव अंत में हम नवम भाव की बात करेंगे, जो कि
त्रिकोण का तीसरा भाव है। नवम भाव हमारे भाग्य का, धर्म कारण पिता का भी भाव होता है। यहाँ के कारक ग्रह गुरु भी होते हैं। यहाँ के भी कारक ग्रह होते हैं गुरु। तो धर्म के कारक ग्रह धर्म के क्षेत्र में बैठ जाए तो जातक धार्मिक कर्म करने वाला, ज्ञानी, बुद्धिमान, अच्छी सलाह देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी, शिक्षक, अपने पिता के आज्ञाकारी होता है। ऐसा जातक सामान्य धनी होगा। गुरु की कृपा से इनके भाग्य में वृद्धि होती है और इन्हें सभी कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने वाला होता है और ऐसे जातक को विदेशों से भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ गुरु कारक होकर बैठे हैं तो परिणाम बेहद शुभ होते हैं। यदि अकारक और पीड़ित हो तो धार्मिकता में कमी, पैसे की कमी आदि समस्या देते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो गुरु का प्रभाव जातक के स्वयं के चरित्र पर पड़ता है। तो जातक धार्मिक, दयावान, सदाचारी, भाग्यशाली होगा और प्रभावशाली वाणी वाला होगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे और पिता का नाम बढ़ाने वाली ऐसी संतान होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, जो छोटे भाई-बहनों का भाव है। तो जातक पराक्रमी होगा, छोटे भाई-बहनों से प्रेम करने वाला होगा। वो अपनी पराक्रम और मेहनत से अपना भाग्य बनाने वाला होगा। नव यहाँ से नवम दृष्टि पंचम भाव यानी संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ती है, जो कि नवम से नवम है, तो ये भी भाग्य भाव है। यह मनोरंजन, अचानक धन की प्राप्ति का भी भाव है। यहाँ जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा, उसकी संतान अच्छे आचरण वाली और आज्ञाकारी होगी। जातक की शिक्षा अच्छी होगी। गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। यदि गुरु योग कारक बनकर वक्री हो, तो थोड़ा रिजल्ट देरी से प्राप्त होते हैं। यदि अकारक हो, शत्रु हो, नीच राशि में हो, तो गुरु अपना शुभ प्रभाव नहीं देते। और इसी के साथ मैं धन्यवाद से अपना कथन संपूर्ण करती हूँ और यदि कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो सभी से क्षमा चाहती। जय गणपति। जय गणपति। किशोर सर आ गए।